नमस्कार दोस्तों, आज मैं लखीमपुर खीरी में हूं और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो कैसे एसआईटी के टीम के पास पहुंचे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आपके साथ में मैं आया हूं। ये लखीमपुर खीरी का रिजर्व पुलिस लाइन है और उस रिजर्व पुलिस लाइन में ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, जहां पर आशीष मिश्रा के साथ एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन शुक्रवार को सम्मन पहले दिया गया कि शुक्रवार को आप आइए, पूछताछ ज्वाइन करिए एसआईटी की, लेकिन वो नहीं आए। फिर शनिवार को सम्मन दिया गया तो शनिवार को पहुंचे और शनिवार को पहुंचे रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य दरवाजे से नहीं, बल्कि इस पीछे के रास्ते से इस रास्ते को उन्होंने लिया और आशीष मिश्रा के साथ उस वक्त जो लखीमपुर खीरी के वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं योगेश मिश्रा, इसके बाद जो सांसद प्रतिनिधि हैं संजय और दो लीगल एडवाइज़र उनके साथ इसी रास्ते से आए और इस रास्ते से आके और उसके बाद यहाँ पर इस कोने पे जब तक लोग पहचान पाते फिर पुलिस आ गई और उसके बाद उनको एसआईटी की टीम के पास भेजा गया। अब आप देखिए कि आशीष मिश्रा पूरे दल बल के साथ में यहाँ पर पहुँचे थे, उनके साथ खुद वर्तमान लखीमपुर खीरी के विधायक साथ में थे। इसी से उनके सियासी रसूख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर बीजेपी का दफ्तर है और अजय मिश्रा उर्फ टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो अपने बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं अपने समर्थकों के समेत में। आशीष मिश्रा जो है वो कल भी पेश नहीं हुए। आज जब पेश हुए तो परिस्थिति आप देखिए, उनके जो पिता हैं वो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं दिल्ली के अंदर। कल शाम का जो उनका बयान है कि सम्मन जरूर दिया गया लेकिन वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए आशीष मिश्रा क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब फिर इस बयान को देने के बाद में वो लखनऊ से लखीमपुर खीरी आ जाते हैं और लखीमपुर खीरी में पिता जो है अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं और जो उनका बेटा आशीष मिश्रा है जो कि इस लखीमपुर कांड के आरोपी हैं, वो इस एसआईटी के दफ्तर में पूछताछ का जवाब दे रहे हैं। अब एसआईटी की टीम उनसे पूछेगी क्या? उनसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो एसआईटी की टीम पूछेगी और उसके जवाब देना पड़ेगा और उसके जवाब के संदर्भ में उनको सबूत भी देने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल है आशीष मिश्रा से जो पूछेगी एसआईटी की टीम कि क्या 3 गाड़ियों के काफिले में आप उस वक्त किसी गाड़ी में मौजूद थे? थार गाड़ी उनके नाम से है, उसमें कारतूस मिले हैं। क्या उस गाड़ी में हथियार कैसे आए? क्या वो आपके हथियार थे? तीसरा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं दंगल में मौजूद था, तो दंगल में जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस समय ये 2 किसानों को उस थार गाड़ी ने रौंदा, उस वक्त आप कहाँ थे? उसके सबूत देने पड़ेंगे। और फिर उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये ड्राइवर ऐसी कौन सी परिस्थिति वहाँ पर क्रिएट हो गई जिससे ड्राइवर इतनी तेज गाड़ी वहाँ से चलाया। फिर जो आशीष मिश्रा के दोस्त हैं जिनके नाम आ रहे हैं, एक तो सुमित जायसवाल मोदी है जिनका जो वायरल वीडियो आया जिसमें वो थार गाड़ी से भागते हुए दिख रहे हैं, और जो दूसरी फॉर्च्यूनर है वो जो अखिलेश दास हैं जो कि बड़े जो है वो मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस के और उसके बाद बीएसपी में भी वो रह चुके हैं, उनके जो पोते हैं, जो अंकित, जो भतीजे हैं, माफ़ करिएगा, अंकित दास, वो उनकी गाड़ी वो फॉर्च्यूनर थी और वो उस वक्त कहाँ पर हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उन जवाब के संदर्भ में उनको सबूत भी देने पड़ेंगे। अब इन सब कार्रवाइयाँ होने के बाद में पुलिस के पास 2 ऑप्शन हैं। अगर इस सवाल से संतुष्ट हो जाती है और अगर पुलिस को लगता है तो पुलिस उनको फिर से जाने देगी और फिर दूसरे तीसरे दिन सम्मन देकर उनको बुलाएगी कि सर जब आपकी तबीयत ठीक होगी और जब आपके पास वक्त होगा तो फिर आप पूछताछ के लिए आइएगा। दूसरा एक ऑप्शन ये हो सकता है कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर दे और उसके बाद में रिमांड पर ले। तो ये 2 ऑप्शन हैं। पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है। देखना है कि आशीष मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार करती है या उनको तिबारा सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाती है। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।